नमस्ते। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप सभी देख रहे हैं स्कैरिबल। हिंदी में डरावनी कहानी को सुनने के लिए स्कैरिबल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्ते, मेरा नाम सौगात गुरुंग। मुझे भी आप लोगों की ही तरह भूतों की कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद है और खासकर कहानी अगर सच्ची हो। मेरे दादाजी मुझे बचपन में काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे। आज उन्हीं में से एक कहानी आज मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कहानी ना होकर एक घटना है जो कि मेरे दादाजी के साथ ही घटा हुआ था और ये बिल्कुल सच्ची घटना थी। ये कहानी काफ़ी पुराना है, क्योंकि ये उस समय का कहानी है जब गांव भर में नया नया बिजली आया हुआ था। मोबाइल तो छोड़ ही दीजिए, मोबाइल तो बहुत ही दूर का बात था। उस समय मेरे दादाजी का जीवन यापन पशुपालन और खेतीबाड़ी से ही चलता था और उनका खेत काफ़ी नीचे था। पहाड़ी इलाका होने के कारण नीचे जाना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। अपने ही खेत में जाने के लिए उन्हें काफ़ी दूर चल के जाना पड़ता था और जंगल का रास्ता भी बीच में पड़ता था और हमेशा वो जंगल के रास्ते होते हुए ही जाते थे। दिन भर खेतों में काम करना, पानी डालना, सिंचाई करना, इन सभी में उनका काफ़ी समय चला जाता था और घर आते आते तो काफ़ी रात हो जाता था। इसलिए कभी कभी वो नीचे ही बैठ जाते थे। दरअसल नीचे गांव में मेरे दादाजी को एक घर मिल चुका था जो कि हमेशा खाली रहता, पर बात यह था कि उस घर में हमेशा ताला लगा रहता और इससे ही मालूम पड़ चुका था कि उस घर में अब कोई नहीं रहता। अगर रहता भी होगा तो अब तक आया नहीं था। उसी घर के आंगन के पास ही कुछ बना हुआ था जिसे देख के तो लग रहा था कि उसे गाय या बकरी रखने के लिए बनाया गया हो, पर न तो वहां पर कोई गाय था न ही बकरी, कोई भी जानवर नहीं था। और वो दो तरफ लकड़ी का बनाया हुआ था वॉल और उसी के ऊपर एक टीन का छत भी था जो कि मेरे दादाजी का आश्रय के लिए वो काफ़ी था। घर में कोई ना होने का फ़ायदा उठाते हुए दादाजी हमेशा जब भी नीचे रहते तो उसी जगह पर सोने पहुंच जाते। वो हमेशा उसी जगह पर सो जाते। उस रात भी दादाजी उसी तरह उस जगह पर चले गए थे सोने के लिए और अपना खाना खत्म करने के बाद वो वहाँ पर मस्त सोने चले गए। खेतों में दिन भर काम करने के बाद दादाजी काफ़ी थक चुके थे, इसलिए उसी थकान के कारण दादाजी को काफ़ी जल्दी नींद भी आ चुका था और वो काफ़ी गहरी नींद में चले गए थे। काफ़ी देर सोने के बाद मध्य रात्रि 1 या फिर 12 ही बजे होंगे। उस समय कुछ अजीब सा आवाज दादाजी को सुनाई दिया। वो आवाज कुछ ऐसा था मानो कि कोई भारी चीज मिट्टी में घसीटते हुए ले जा रहा हो। वो आवाज सुनने के बाद दादाजी का नींद खुल गया, पर दादाजी पूरी तरह से उठे नहीं थे। बस मान लीजिए कि जैसे कोई 20% ही आंख खुला हो और वो इधर उधर देखने का कोशिश कर रहे थे कि वो आवाज आखिर आ कहां से रहा है। हालांकि दादाजी जिस जगह पर सोए हुए थे वो जगह काफी अंधकार था, पर फिर भी बाहर की तरफ देखने पर चांद की रोशनी के कारण बाहर कुछ ठीक ठाक ही दिखाई तो दे रहा था और वो आवाज लगातार आ रहा था। तभी दादाजी इतने नींद में डूबे हुए थे कि वो पूरी तरह आंख भी खोल नहीं पा रहे थे। मेरे दादाजी उस आवाज को काफी ध्यान से सुन रहे थे कि अचानक दिखाई दिया उन्हें कि एक बौना सा एक परछाई, जिसे देखकर लग रहा था कि कोई उनके सामने एक कोई बौना सा इंसान खड़ा हो और वो धीरे धीरे दादाजी की ओर ही बढ़ रहे थे। जब दादाजी ने और भी ध्यान से देखने का कोशिश किया तो उन्हें दिखाई दिया कि अब तक जो आवाज आ रहा था, दरअसल वो आवाज तो उसी बौने इंसान के बालों का आवाज आ रहा था।
जो कि काफी बड़े और काफी लंबे थे। अपने ही बाल को वो घसीटते हुए वो दादाजी के पास आ रहे थे। वो दृश्य जैसे ही दादाजी को दिखाई दिया तो डर के मारे उनका शरीर जैसे जम सा गया हो। उस बौने इंसान को जब दादाजी ने ध्यान से देखा तो दिखाई दिया कि उस बौने इंसान का शरीर मानो पूरे के पूरे काले परछाई से बना हो। इतना काला, अंधकार से भी ज्यादा काला, और उसका आंख मानो एकदम सफेद सा। एकदम अंधकार होने के कारण उस बौने इंसान का सिर्फ आंख ही साफ साफ दिखाई दे रहा था, मानो काले अंधेरे में दो सफेद सफेद आंख। और उसका बाल मानो काफी बड़े, काफी लंबे और काफी भारी। अपने से 3 गुना वजन वाले बालों को वो लेकर घसीटता हुआ दादाजी के पास आ पहुंचे थे। तब उस बौने इंसान का हाथ जब दादाजी ने देखा तो दिखाई दिया कि उस बौने इंसान का हाथ में लंबे लंबे नाखून, और उसी लंबे लंबे नाखून वाले हाथों से दादाजी के चेहरों पर हाथ रखने लगा, और धीरे धीरे कभी कान को पकड़ते तो कभी नाक, और कभी गला तो कभी शरीर। वो जब स्पर्श कर रहा था दादाजी को तो दादाजी हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा नहीं कि दादाजी हिलना नहीं चाहते, बल्कि दादाजी का शरीर सचमुच अकड़ से गया था, और मेरे दादाजी बस वो थोड़े से खुले हुए आंखों से ही उसे देख रहे थे। थोड़ी देर दादाजी को इधर उधर छूने के बाद वो अपना बालों को घसीटते हुए फिर से वो चला गया। पर दादाजी था कि वो हिल नहीं पा रहे थे अब तक, और थोड़ी देर बाद वो फिर से अपने उसी भारी बालों को घसीटता हुआ फिर से दादाजी के पीछे से आना शुरू कर दिया। बालों को घसीटता आवाज सुनकर दादाजी फिर से डर गए और पीछे से दादाजी की पीठ पर हाथ रखने लगे। कभी दादाजी के कान पकड़ते, कभी बाल, कभी पीठ तो कभी छाती, और कभी तो गला। बहुत रात तक वैसे ही चलता रहा। उसके लंबे लंबे नाखून वाले ठंडे ठंडे हाथ का स्पर्श आना जैसा ही दादाजी को बंद हुआ, दादाजी को मालूम पड़ चुका था कि वो अभी चला गया है। और देखते ही देखते सुबह कब हो गया दादाजी को मालूम ही नहीं पड़ा। सुबह होते ही दादाजी ने उसी गांव के लोगों को इकट्ठा कर इस बारे में सबसे बात किया, पर सभी दादाजी का मजाक उड़ाने लगे। 1-2 इंसान ही थे जिसे लगा कि दादाजी का यकीन किया जा सकता है, पर बाकी सब दादाजी पर हंसने लगे। एक दिन उसी तरह उसी गांव के एक मेजर साहब थे, और उसी मेजर साहब के साथ भी ठीक दादाजी के साथ जैसा हुआ था वैसा ही घटना घट चुका था। वैसे ही वो बौना इंसान अपने भारी बालों के साथ आया था, और उसी तरह मेजर साहब के हाथ, कान ऐसे शरीर को छूने लगा, ठीक वैसे ही जैसे कि मेरे दादाजी के शरीर को छूने लगा था वो। और इस बार मेरे दादाजी की तरह ही उस मेजर साहब ने भी गांव वालों को इकट्ठा कर वही कहानी जब दोहराया, तब जाकर गांव वालों को मेरे दादाजी की कही कहानी में यकीन होना शुरू हो गया था। पर इसका जवाब किसी के पास न था कि वो बौना इंसान कौन था। और इसी के तकरीबन 5 या 6 बरस बाद मेरे दादाजी को इसका आंसर भी मिल चुका था। दरअसल बात यह था कि जिस घर पर हमेशा से ताला लगा होता था, जिस घर पर कोई नहीं रहता था, दरअसल उस घर का मालिक एक बहुत ही बूढ़ा इंसान रहता था, और उनकी बीवी भी उनके साथ रहती थी। जवानी के समय उन्होंने अपना बच्चा खो दिया था, पर कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चे का अन्य संस्कार कभी किया ही नहीं, और उन्होंने अपने बच्चे को मरने के बाद भी पाले रखा, और वो कर रहे थे आत्मा पालन। पता नहीं उन लोगों के साथ क्या हुआ, पर एक दिन अचानक वो दोनों घर छोड़कर चले गए और अपने बच्चे को यहीं पर छोड़ गए, और वो बच्चा आज भी वहीं पे भटकता है, जिसे कि मेरे दादाजी ने देखा था। वैसे तो
मेरे दादाजी की कही गई कई सारी कहानियां हैं, पर उनमें से यही एकमात्र ऐसा कहानी है जिसे सुनकर काफ़ी अजीब सा लगता है और काफ़ी डर भी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि अपने परिजन के मरने के बाद उनकी मोह माया में इतने डूब जाते हैं कि वो उनका अलविदा कह ही नहीं पाते, और वो उनको मरने के बाद भी उनको अपने साथ ही रखने का फैसला कर लेते हैं, और वो करते हैं आत्मा पालन।